बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी चिकन रोस्ट की रेसिपी, जो कि मेरे हस्बैंड की बहुत ही ज़्यादा मोस्ट फेवरेट है। और अक्सर फरमाइश पर मैं चिकन रोस्ट बनाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्ट, टेंडर, जूसी ये चिकन बनेगी। और इसके ऊपर से मसाला भी नहीं उतरेगा जब आप इसको रोस्ट करेंगे। सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी वीडियो के दौरान। बस आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। ये टेस्टी चिकन रोस्ट आप आसानी से बना सकते हैं। इतनी नरम मुलायम ये चिकन होगी कि मुंह में घुल जाने वाली। अगर आपके घर में दावत है या फिर हाइटी पार्टी है, तो ये टेस्टी चिकन रोस्ट की रेसिपी आप बनाकर एज अ स्टार्टर सर्व कर सकते हैं। तो बस वीडियो को स्किप मत करें, एंड तक देखें ताकि रेसिपी को आप आसानी से फॉलो कर सकें। और सारी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करते हुए ये टेस्टी चिकन रोस्ट बनाकर घर वालों को सर्व कर सकें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो चिकन रोस्ट बनाने के लिए 700 ग्राम हड्डी वाली चिकन ले ली है, जिसमें मैंने लेग और थाई के पीसेस ज़्यादा लिए हैं। आपकी मर्जी है, आप चिकन के मिक्स पीसेस भी ले सकते हैं। थाई और लेग जो है ना वो जूसी होते हैं, तो इससे चिकन रोस्ट बेहतरीन बनेगी। अब इसकी ब्राइडिंग करेंगे तो उसके लिए इसमें डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका और 1 टीस्पून इसमें नमक डाल देंगे। और अब इसमें 2 से 3 ग्लास पानी शामिल कर देंगे, या फिर उतना पानी डालेंगे कि चिकन उसमें अच्छी तरह से डिप हो जाए। तो मैंने 2 ग्लास इसमें पानी डाल दिया है। अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे ताकि जो सिरका और नमक डाला है ना पानी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। नमक और सिरके वाले पानी में चिकन को डिप करके रखेंगे 15 से 20 मिनट के लिए। तो इससे क्या होगा कि चिकन के अंदर जो ब्लड है ना वो सारा निकल जाएगा और अंदर तक चिकन सॉफ्ट भी हो जाएगी। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब चिकन को फ्राई करते हैं तो फ्राई करते वक्त चिकन का ब्लड निकलता है और चिकन अंदर से हार्ड हो जाती है। तो जब चिकन को नमक और सिरके वाले पानी में थोड़ी देर के लिए डिप करके रख देंगे तो इसका ब्लड भी निकल जाएगा और चिकन सॉफ्ट हो जाएगी। अब 20 मिनट हो गए थे चिकन को इस पानी में डिप किए हुए। पानी का कलर देखें चेंज हो गया है और चिकन देखें पिंक से वाइट हो गई है। जितना भी इसका ब्लड था ना वो पानी में निकल गया है और ये कितनी अच्छी तरह से साफ सुथरी हो गई है। तो चिकन रोस्ट करने से पहले आपने ये स्टेप ज़रूर करना है, इससे बहुत ही बेहतरीन चिकन रोस्ट बनेगा और अंदर तक चिकन सॉफ्ट भी रहेगी और जूसी बनेगी। अब जो पानी है ना इसका सारा फेंक देंगे और साफ पानी से इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, ताकि जो नमक और सिरका है ना वो सारा इसमें से निकल जाए। अब इसको किचन टॉवल से अच्छी तरह से ड्राई कर लेंगे। चिकन के एक एक पीस को अच्छी तरह से ड्राई करना है ताकि इसमें पानी ना हो। अगर पानी होगा ना चिकन में तो जब आप इसको मैरिनेट करेंगे तो मैरिनेशन चिकन के ऊपर सही से नहीं लगेगी। और जब इसको फ्राई करेंगे ना तो सारी मैरिनेशन उतर जाएगी। तो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। चिकन को धोने के बाद अच्छी तरह से किचन टॉवल से या फिर किसी भी कपड़े से खुश्क कर लें ताकि इसमें पानी ना हो। तो अच्छी तरह से चिकन के मैंने सारे पीसेस को ड्राई कर लिया है। किचन टॉवल से अच्छी तरह से इसको खुश्क कर लेंगे। पानी इसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो देखें कितनी अच्छी तरह से चिकन ड्राई हो गई है, साफ़ सुथरी भी हो गई है और खुश्क भी हो गई है। अब इसको मैरिनेट करना है, तो चिकन को मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है एक बॉल में। अब इसको मैरिनेट करेंगे। 1.5 टेबलस्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें लेमन जूस डालेंगे। 1 टीस्पून चिकन के हिसाब से नमक डालेंगे, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, इससे चिकन का कलर बहुत अच्छा आएगा। हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे। पिंच इसमें हल्दी डालेंगे। हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ ही टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे। और अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून तंदूरी मसाला। इससे चिकन का फ्लेवर जो है ना वो बहुत मज़े का आएगा। अब अच्छी तरह से मसालों को ना चिकन के पीसेस पर रब करेंगे। एक एक पीस को अच्छी तरह से मसाले के साथ कोट कर लेंगे, ताकि जो मसाले का फ्लेवर है ना वो चिकन के अंदर तक अच्छी तरह से जज्ब हो जाए। और आप चिकन को चेक कर सकते हैं कितनी अच्छी तरह से मैंने इसको खुश्क किया था। तो मसाला देखें कितनी अच्छी तरह से चिकन की बोटियों के ऊपर चिपक गया है। तो बस चिकन अच्छी तरह से खुश्क होनी चाहिए ताकि मसाला जो है ना वो चिकन के ऊपर अच्छी तरह से चिपक जाए। और जब आप इसको रोस्ट करेंगे ना तो मसाला इसके ऊपर से बिल्कुल नहीं उतरेगा। बेहतरीन ये चिकन रोस्ट बनेगी। अब देखें अच्छी तरह से मैंने चिकन को स्पाइसेस के साथ कोट कर लिया है। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल डालने से क्या होगा कि जो मसालों का फ्लेवर है ना वो चिकन के अंदर तक अच्छी तरह से जज्ब हो जाएगा। अब 2 टेबलस्पून ऑयल डालकर इसको मिक्स नहीं करना, बस इसको कवर कर देंगे और 2 घंटे के लिए चिकन को मैरिनेट करेंगे।
जब तक चिकन मैरिनेट हो रही है तो इसके लिए मज़ेदार सी सॉस तैयार करते हैं। तो उसके लिए मैंने एक बाउल ले लिया है, 2 टेबलस्पून सोया सॉस डालेंगे, 2 टेबलस्पून इसमें चिली सॉस डालेंगे, 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन डालेंगे और हाफ टी स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। इस सॉस का जो फ्लेवर है ना वो चिकन रोस्ट में बहुत ही मज़े का आएगा। नमक मैंने इसमें नहीं डाला है क्योंकि सोया सॉस में भी नमक है, तो अगर आप चाहें तो इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। इसके फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए इसमें डालेंगे 1 टीस्पून शहद। शहद नहीं है तो इसकी जगह 1 टीस्पून चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। शहद डालने से इसका जो टेस्ट है वो मीठा नहीं होगा, बल्कि सब चीज़ों का फ्लेवर जो है ना वो बैलेंस हो जाएगा। अब ये मज़ेदार सॉस रेडी हो गई है, इसको साइड पे रखते हैं और चिकन को चेक करते हैं। 2 घंटे हो गए थे, चिकन बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट हो गई है और मसालों का जो फ्लेवर है ना वो इसके अंदर अच्छी तरह से जज़्ब हो गया है। अब इसको फ्राई करने के लिए मैंने पैन ले लिया है, 5 से 6 टेबलस्पून ऑयल गरम करेंगे और चिकन के पीसेस को रखेंगे और फ्राई करेंगे। सिर्फ चिकन के पीसेस अभी ऐड करेंगे इसमें, जो इसकी मैरिनेशन है ना बॉल में उसको नहीं डालना, वरना क्या होगा चिकन सही से फ्राई नहीं होगी और चिकन बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देगी, जिसकी वजह से ना चिकन का टेस्ट और फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। और चिकन को ज़्यादा लो फ्लेम पे फ्राई नहीं करना, मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे ताकि चिकन जो है वो कम से कम पानी रिलीज़ करे। अब सारी चिकन मैंने पैन में डाल दी है फ्राई करने के लिए और जो मसाला बच गया है ना बॉल में, उसको आगे जाके इस्तेमाल करेंगे। अब चिकन को 5 मिनट हो गए थे, एक साइड से ये बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गई थी। अब इसकी साइड को पलटेंगे और दूसरी साइड से भी इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई होने देंगे, ताकि जो मसाला है ना चिकन के ऊपर वो अच्छी तरह से चिपक जाए। और फिर सारी साइडों से पलटते हुए इसको तब तक फ्राई करना है कि चिकन 100% तक अच्छी तरह से पक भी जाए और इस पे अच्छा सा कलर भी आ जाए। तो तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए चिकन को मैंने पलटते हुए फ्राई कर लिया है और देखें कितनी अच्छी तरह से चिकन रोस्ट हो गई है। तो बस इसी तरह से चिकन को फ्राई करेंगे और देखें मसाला भी इसके ऊपर से बिल्कुल नहीं उतरा है। अब जो बॉल में मसाला बच गया था ना उसको ब्रश की मदद से चिकन के पीसेस पर लगा देंगे और पलटते हुए दोबारा से इसको 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, ताकि जो मसाले का फ्लेवर है ना वो भी अच्छी तरह से चिकन की बोटियों के अंदर तक जज़्ब हो जाए। बहुत ही टेस्टी ये चिकन रोस्ट बनेगा। अगर आपके घर में दावत है तो एज अ स्टार्टर तो आप ये रेसिपी मस्ट ट्राई करें मेरी रिकमेंडेशन पे, सबको बेहद पसंद आएगी। अब जो मसाला था ना वो सारी चिकन की बोटियों के ऊपर लगा दिया है। अब इसकी साइड को पलटेंगे और बस पलटते हुए 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। बेहतरीन, देखें ये चिकन रोस्ट तैयार हो गई है और कितना अच्छा इस पे कलर भी आ गया है और 100% तक चिकन भी अंदर से पक गई है। चिकन को मैरिनेट भी किया था नमक और सिरके के साथ और फिर इसको दोबारा से मैंने स्पाइसेस के साथ मैरिनेट किया था, तो ये बहुत जल्दी कुक हो जाएगी। और रोस्ट करते वक़्त ना चिकन में से ब्लड भी नहीं निकला और ना ही इसके ऊपर से मसाला उतरा है। परफेक्ट ये चिकन रोस्ट हुई है। अब इसको प्लेट में निकालेंगे और दोबारा से पैन लेंगे, उस पैन में डालेंगे जो सॉस तैयार करके रखी थी और फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे। साथ ही इसमें डालेंगे जो चिकन रोस्ट की है और जो मसाला है ना प्लेट में उसको ज़ाया नहीं करना, वो भी इसमें डालेंगे ताकि जो उसका फ्लेवर है ना वो अच्छी तरह से चिकन में मिक्स हो जाए। अब इसको अच्छी तरह से सॉस में मिक्स करेंगे। सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए पलटते हुए इस सॉस के साथ चिकन को फ्राई कर लेंगे, ताकि जो इस सॉस का फ्लेवर है ना वो चिकन के ऊपर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो बस इसको मैंने देखे दोनों साइडों से पलटते हुए 2 मिनट के लिए बस अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो जो सॉस का फ्लेवर है ना वो चिकन में अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। बेहतरीन ये चिकन रोस्ट तैयार हो गई है। अब लास्ट में इसमें बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया थोड़ा सा डाल देंगे। बेहतरीन ये चिकन रोस्ट बनकर तैयार हो गई है। फ्लेम को बंद करेंगे और आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं कितनी परफेक्ट ये चिकन रोस्ट बनी है। इसको आप सर्व करें चावल के साथ, रोटी के साथ, नान के साथ, परफेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक। परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन रोस्ट आसानी से आप घर में बना सकते हैं और जब आपने इसको एक दफ़ा बना लिया ना तो यकीन करें आपके घर वाले बार बार इस चिकन रोस्ट की फरमाइश करेंगे। परफेक्ट बनेगी, बस आपने टिप्स को फॉलो करना है तो बेहतरीन नरम मुलायम मुंह में घुल जाने वाली चटखारेदार ये चिकन रोस्ट बनेगी। और अभी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि अंदर से कितनी सॉफ्ट और जूसी है और बाहर से देखें कितनी ज़्यादा क्रिस्पी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये टेस्टी चिकन रोस्ट की रेसिपी को। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, आज की रेसिपी पसंद आए,
चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।